हाँ भाई, टाइप सेकंड का पहला है ये, देखना एक बार ये बुकलेट में यही है। अच्छा मेरी बात सुनो सभी, एक तो इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, टाइप सेकंड है। फर्स्ट टाइप इक्वेशन हुआ करती थी, बिल्कुल अलग टाइप थी, आज बिल्कुल अलग टाइप है ना, इक्वेशन नहीं है कोई भी। इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाते? ट्री, दादा दादी सबसे ऊपर, माता पिता, बच्चे, हाँ, एक ही लाइन में भाई बहन, पति और पत्नी, इन सबको एक ही पीढ़ी में मानना होता है। ठीक है, कैसे देखो समझाता हूँ। सबसे पहली लाइन है आर डी का भाई है, मैं कह रहा हूँ भाई बहन पति पत्नी ये सब एक ही लाइन में आते हैं। ठीक है, कैसे? आर डी का भाई है तो आर को लिखा है यहाँ, और ये किसका भाई है? जब भाई बहन है तो आपस में, या भाई भाई है तो आपस में एक ही लाइन में आएंगे ऐसे। ठीक है, क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की कौन है? बहन। यानी ये तीनों बच्चे किसी ना किसी के हैं, पता चलेगा किसके। ये फीमेल है, ये मेल है, इसका पता नहीं है अभी, देखेंगे, लिख दिया मैंने, है ना। आगे बढ़ते हैं। ए एफ का भाई है, आप देख के बताइए ए और एफ में से कोई है क्या अभी तक? जब ए और एफ में से कोई एक दिखेगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अभी रुक जाते हैं इसको, है ना। डी एफ का पिता है, डी किसका पिता है? इसका मतलब डी की पोजीशन क्लियर हो गई, ये भी मेल आदमी, क्लियर है। ठीक है, क्यू एम की बेटी है, यानी ये सारे बच्चे किसके हैं? एम के, जिसमें से ये पुत्री, ये मेल था तो पुत्र, और ये भी मेल था तो पुत्र। सही है भाई। अच्छा एक लाइन छोड़ी थी, ए एफ का भाई है, अगर ए को डी का पुत्र बना दूं तो एफ का भाई लगेगा क्या? ये सही है। अभी तक सिर्फ डी की पोजीशन क्लियर नहीं है, ये एफ की, सॉरी, तो एफ पुत्र भी हो सकता है डी का, और पुत्री भी हो सकती है, ऐसा है। ये पूरा ग्राफ आंखों के सामने है। अब मर्जी है जो कुछ हमसे पूछ ले, क्या पूछा है पढ़े। ए का चाचा कौन है? तो भाई ए का अगर पिता पूछता तो डी है, ए की अगर माता पूछता पता नहीं है, पता है क्या? नहीं पता है। ए का चाचा पूछ रहा है तो आर, ए की बुआ पूछे तो क्यू, एफ का चाचा पूछे तो आर। फिलहाल क्या पूछ रहे हैं? ए का चाचा कौन है, तो आंसर, एक काम करो पहला ये ग्राफ बनाओ फटाफट, जिनमें लड़का लड़की का फर्क नहीं होता है ना, जैसे कमलेश, है ना, संतोष, बाबू। चलो करो ट्राई सभी, लिखो पर लिखो, बस ये ध्यान रखो, इसमें तुम्हारी मर्जी है जो लिखो, कैसा भी बनाओ ग्राफ। उल्टा राजेश का, यानी हिंदी मीडियम, राजेश का, राजेश कौन, किसका? राजन का। जुड़वाए भैया, जुड़वाए तो भाई बहन या भाई भाई, ऐसा ही है, एक ही लाइन में है ना। लो रघु, बाबू, जुड़वा। बाबू की बहन रीमा है, अच्छा लो भाई ये सब एक ही के बच्चे हैं, देखेंगे किसके हैं अभी। रीमा का पति राजन है, अब देखो पति पत्नी हो तो ऐसे एरो करके पति लिख दो, और नाम क्या है पति का? राजन, यहाँ पति लिख दो। समझ में आ रहा है कि रीमा का पति है। अब कह रहा है रघु की मां लक्ष्मी है, लो भाई लक्ष्मी। ये सारे बच्चे किसके भाई? पर राजन नहीं है। अब यार यहाँ तुम पुत्र लिख दो और ना लिखो तो भी बताइए रघु है, तुम्हारी मर्जी है जो। पुत्री सही है। लक्ष्मी का पति राजेश है, अच्छा पति राजेश, नहीं भी लिखो पति को तो भी तो यही लिखा है ना, तो तुम्हारे ऊपर है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। लेकिन हाँ शुरुआत में लिखोगे तो फिर आगे क्लियर दिखेंगे आपको, है ना। और नहीं भी लिख रहे हो तो एग्जाम में भी क्लियर दिखेंगे, और घर में जाके देखोगे तो भी क्लियर दिखेंगे, हाँ ये पति है, लाइन ये थी तुमने। राजेश का, राजेश कौन, किसका? अरे राजेश की पुत्री है रीमा, और पुत्री का ये पति है, तो राजेश कौन है इसका? ससुर। और अगर यूं पूछता राजन राजेश का कौन है, तो फिर दामाद आता। लो हो गया सब, हो जाएगा इसमें। अब एक क्वेश्चन अलग से पूछता हूं जो बुकलेट में ना हो, बोलो। ठीक है उस गीतांजलि, अब यूं मैं पूछ रहा हूं उस कौन, यही है जय, उस गीतांजलि के पति है जो दीपाली की बहन है, कौन है दीपाली की बहन? लो यहां से शुरू करते हैं। गीतांजलि, दीपाली, गीतांजलि का पति है जय, पति। यहां चाहो तो तुम लिख सकते हो बहन, नहीं भी लिखो तो भी बहन तो होगी, है ना। तुम ये लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। आगे कह रहा है सरिता रोहित की सास है, इसको रोक लो अभी, बाद में लेंगे। हरीशचंद्र जय के पिता है, एक ही नाम है, मैंने बता दिया था, हरीशचंद्र जय के पिता है, तो जय कौन है इसका? पुत्र। सही है भाई। अब कह रहा है सरिता विजय की पत्नी है, कहां विजय आएगा अभी, सरिता रोहित की सास है और हरीशचंद्र जय के पिता है, सरिता विजय की पत्नी है, विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां हैं, वो कौन है? तो ठीक है फिर नाम क्या है? सरिता। 2 बच्चे थे, सरिता की 2 पुत्रियां थी, दिखाई दे रही है, और पति कौन है इसका? विजय है ना। और रोहित किसका पति हो जाएगा? दीपाली का, तो सरिता सास हो जाएगी ना। क्या सारी बातें पूरी हो चुकी हैं? ये पूरा ग्राफ है परिवार का, ठीक है। हमसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया है कि बताइए रोहित का विजय से क्या संबंध है, रोहित विजय का कौन है? तो ये है भैया दामाद। हो गया 27, हो गया, चेक करना बुकलेट में कौन से नंबर का है ये 6 व्यक्ति वाला 27 है। नाम देखो, नाम 6 नाम किसमें? 28 में। तो ठीक है फिर बुकलेट का 28 है, ये आरएस का अब तक का सबसे कठिन है, 2015 का पेपर था। और ट्री प्रॉब्लम क्या है सुनो, समझाता हूँ। अरे देखो इधर, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि पहले हम
पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में मूड बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, सो टाइम निकल जाता है। सही कह रहा हूं? तो आपको पता है यार ब्लड रिलेशन है, 2-3 प्रश्न कर लिए, ग्राफ बनेगा इसमें, मालूम तो है ये। तो पूरे प्रश्न को पढ़ के कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, पहली लाइन को पढ़ते ही शुरू हो जाना, अपने आप ग्राफ पे जाकर रुकोगे आप। बोलो। तो आज के बाद ध्यान रखना है, जब टॉपिक पता चल जाता है कि कैसे होना है सॉल्व, तो शुरू के 2 प्रश्न में टाइम लगता है, तीसरे में टाइम नहीं लगता, क्योंकि फिर पढ़ते के साथ ही स्टार्ट होना है, आपको ग्राफ बनाना शुरू करना है, और जो ये जहां खत्म होगा ग्राफ वहां ये भी खत्म होगा, उत्तर अपने आप आ जाएगा। कैसे? मैं शुरू कर रहा हूं। देखो, 6 व्यक्ति हैं, ये बात क्लियर हो गई। परिवार के सदस्य हैं, ये बात भी क्लियर हो गई, एक ही परिवार के 6 की 6। ए और ई एफ के पुत्र हैं। लो भाई, शुरुआत यहां से हो रही है, यहीं से लिखना शुरू करो। ए और ई एफ के पुत्र हैं। डी 2 व्यक्ति में एक पुत्र पुत्री की माता है, अभी तक है नहीं, तो ऐसे लाइन की, तो बाद में ले लेंगे इस लाइन को। बी ए का पुत्र है। ऊपर एक लाइन लिखी थी, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब 6 टोटल हैं, तो 3 तो पुरुष हैं, और 3 ही कौन है भाई? महिलाएं। अभी तक ग्राफ में कितने पुरुष दिख रहे हैं हमको? 3 दिख रहे हैं, जो रह गई है वो कौन है? एफ की पोजीशन क्लियर है क्या? महिला के पुरुष, महिला क्योंकि पुरुष तो आ गए 3। सही है, चलो आगे बढ़ता हूं। परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है, शादीशुदा जोड़ा एक ही है, जिसमें डी 2 बच्चों की मां थी, पुरुष 3 है, जोड़ा एक है, तो इन तीनों पुरुष में से किसी एक की पत्नी बनाना पड़ेगा ना डी को। परिवार तो एक ही है। मैं आपसे पूछता हूं, किसकी पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है? अगर एग्जाम में हिसाब किताब नहीं लगा पाओ कि किसकी पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है, तो भी टेंशन लेनी नहीं है, रख के देख लो। कैसे? मान के चलो इसकी पत्नी आप डी को बनाओगे, तो 4 नाम तो पहले से, 5वां नाम डी का आएगा, डी आ तो जाएगी, 2 बच्चों को साथ में लाएगी, परिवार कितने का होगा फिर? 7 का, और चाहिए कितने का? संभव है क्या? बी की पत्नी बना दोगे तो 4 नाम पहले से, 5वां नाम डी का, और शर्त वही डी की, आ तो जाएगी, पर 2 बच्चों को साथ में लाएगी, परिवार 7 का, चाहिए कितने का? किसकी पत्नी बनाना संभव है? बच्चे कितने थे डी के? एक पुत्र, पुत्री का नाम बता सकते हैं? बन गया ग्राफ, सभी के उत्तर आ जाएंगे। 27 नंबर ट्राई करें सभी बुकलेट का। 27 बुकलेट का। परिवार के 4 वयस्क हैं और 3 कौन है भाई? बच्चे। इनमें से एफ और जी लड़कियां हैं, इनमें से किनमें से? बच्चों में से। अरे 3 जो बच्चे ना, उनमें से 2 लड़कियां हैं, इसका मतलब तीसरा कौन है? लड़का। दोबारा सुन लो फिर से, सारी बातें लिख के नहीं देगा, थोड़ा दिमाग हमें भी लगाना है। कह रहा है बच्चे 3 हैं, इनमें से 2 लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है तीसरा कौन है फिर? लड़का। लड़की होती तो कह देता 2 की जगह 3 लड़की हैं। आ रहा है समझ में? अब यूं नहीं आना चाहिए लड़के के बारे में तो दिया ही नहीं है। अरे सारी बातें नहीं लिखता है, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है हमको, वो यही है। तो ठीक है, तीसरा लड़का। ए और डी भाई है, भाई भाई, ए और डी। ए डॉक्टर है, ई एक इंजीनियर है, जो भाइयों में से एक से विवाहित है। कौन? ई इंजीनियर। इन दोनों भाई में से किसी एक की पत्नी बनेगी ई इंजीनियर। ठीक है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन कौन से सुनना? इंजीनियर, पुलिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, टाकिया। यूं थोड़ा कहोगे कि इंजीनियर नहीं आ गई, पुलिस नहीं, डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं, और टाकिया की कौन? टाकिन। कह नहीं सकते। तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंजीनियर उनमें से एक है, तो एक की पत्नी बनेगी इंजीनियर, जिसके 2 बच्चे, किसके? इंजीनियर के। और जब इंजीनियर आ जाएगी बच्चे भी आ जाएंगे। बी डी से विवाहित है, कौन है 20 की पत्नी? सब पता है तुम्हें। दोनों भाइयों में से एक की शादी किससे हुई थी? कौन थी? इंजीनियर पत्नी। कितने बच्चे थे इंजीनियर के? 2 बच्चे थे। और बी डी से विवाहित है, इनकी संतान का नाम क्या था? अब यार जी के बारे में तो ऊपर लिखा है, लड़की है, लिखा है ना, तो ठीक है पुत्री लिख देता हूं। और एफ बचा कौन है जरा देखें, क्या लिखूं? लो भाई, बन गया ग्राफ, सभी के आंसर आ जाएंगे इससे। ये आईएएस में आया हुआ कठिन, हमेशा नहीं आते ऐसे, कभी कभी। और आरएस में तो ऐसे आते हैं, ऐसे देखो उत्तर कैसे, ऐसे। ये बताओ जरा, रीजनिंग जुड़ी से बात कर रहा हूं मैं। 13, 15, 16, 18, 21, 23 का तो आएगा, तुम दोगे। और आरएस के मेंस हुए थे, कौन कौन से हुए थे बताओ? 15 और 16। ब्लड रिलेशन में तुम कल भी समझाया था दोनों को। तो जो कह रहा है 3 बच्चे है ना, इनमें से 2 लड़कियां हैं, तो बच्चे 3 हैं, 2 लड़कियां हैं, फिक्स है। तीसरा कौन होगा? लड़का। अगर लड़की ही होती तो इस 2 की जगह 3 लिखता ना, कि 3 लड़की है, पर वो चाहता यही है कि लड़की 2 ही है, तो फिर तीसरा कौन है? इसकी जगह यूं कह देता कि 2 लड़के हैं, तो तीसरी लड़की है। तो इसको छोड़ो, रुको अभी। देखो ब्लड रिलेशन में ऐसा घुमाता है प्रश्न को, कैसे? कहां है? अरे रुक जाओ अभी, तुम वापस आऊंगा। देखो समझो, अलग से ये लिखना नहीं है, किसी को समझना है बस। पी आर का पिता है, किंतु आर उसका पुत्र नहीं है। अब पुत्र नहीं है तो गलत नहीं समझना है, पुत्री है। पुत्र नहीं है कौन है? ये ब्लड रिलेशन है। देखो क्या करिए, तो एग्जामिनर दिमाग को घुमाता है ना यार, तो आप मेल फीमेल दोनों को ध्यान में रखें ना। पुत्र नहीं है, कोई बात नहीं है, कौन है? पुत्री है। देख लो, तो वापस आते हैं वही,
हाँ, मैं बात कर रहा था आरएस प्री। सुनना, कौन कौन सी टाइप पूछी है अब तक? 2013 में सेकंड टाइप आई थी, 15 में सेकंड, 16 में सेकंड टाइप आई थी, 18 में सेकंड, 21 में भी सेकंड। जो पढ़ रहे हैं हम सेकंड टाइप, ये देख लेना तुम प्री। आरएस मेंस में 10 नंबर में, कितने नंबर में? सेकंड टाइप। 2016 में 20 नंबर में सेकंड टाइप। 2% या तो ये कर लो मैथ का, या रीजनिंग का कर लो। अरे चॉइस मेरी के 2 सेट आए थे, मैथ तो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, ग्राफ, है ना, तो उसके आए थे, या तो डीआई कर लो या रीजनिंग का ब्लड रिलेशन कर लो, या तो ये या ये। तो क्या किया था लोगों ने? ये तो समझ में आ गया ना? अब तक कौन सी टाइप आई है? कुछ है सेकंड में? नहीं है? अगला दे रहा हूं, अगला दे रहा हूं। हम इंग्लिश में पढ़ोगे अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हिंदी में पढ़ के होने वाला है नहीं तुम पे। खतरनाक लैंग्वेजेस में सहोदर सिबलिंग का मतलब एक भाई एक बहन। जब भी सहोदर आ जाए ना सिबलिंग, तो याद रखना घर में 2 बच्चे, जिनमें से एक लड़का एक लड़की है, ऐसे मान लो तुम दो, एक भाई और इनमें से एक बहन, यानी एक्स और वाई में से एक मेल और एक फीमेल, 2 बच्चे एक्स और वाई है। हिंदी मीडियम इंग्लिश में पढ़ना, जहां से समझ में नहीं आया एक्स जी से किस प्रकार संबंधित है। पुत्री वाले कितने हाथ खड़े करो? 1 2 3 4 5। देखो, अरे एक तो सहोदर सिबलिंग का मतलब समझा दिया मैंने आपको, एक भाई और एक बहन। आज के बाद ध्यान रखना इसको, एक भाई होता है इनमें से और एक कौन होती है साहब? बहन होती है, ठीक है। पी के 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं पी के? लो, और बच्चे तो बताइए तुम्हें, फिर भी ये रहे एक्स और वाई, लेंगे थोड़ी देर बाद। जी जो जे का ससुर है, का पुत्र है। देख रहे हो? छोड़ो, इंग्लिश में आओ। कहाँ है? हाँ ये रहा। तो इसको थोड़ा नीचे करता हूं, चलो अब पढ़ते हैं। यहां पर लिख रहा है स्टार्टिंग से, पी हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ जी, यानी जी का पुत्र है कौन? पी। सही है भाई? अच्छा, आगे क्या लिखा है? हु इज, जो कौन से पर्सन के लिए? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन कौन है? जी। यहां लिखा है हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, यानी जे का ससुर है कौन है? जी। और ससुर कब हो सकता है? इसकी पत्नी बनाएंगे। तो देखो जरा, ससुर लगेगा क्या? अरे परिवार एक ही है तो रखना पड़ता है। ये ससुर, बात हो गई पूरी। दोबारा भी ऐसे समझाऊंगा, पहले तरह देखो। पी हैज 2 चिल्ड्रन, पी के 2 बच्चे हैं। फिर लिखा है इसमें एंड ही इज द सन ऑफ जी, यानी पी के बारे में हो रही है, जी का सन है यानी जी का पुत्र है कौन? पी, ठीक है। फिर आगे लिखा है हु इज, मैंने कहा था हु इज हमेशा जो सेकंड पर्सन के लिए बात करता है, और सेकंड पर्सन कौन है यहाँ? जी, तो जी की बात हो रही है। आगे लिखा है हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, यानी जे का ससुर है जी। तो जे का ससुर कब हो सकता है? जब पी बेटा है, इसकी अगर मैं पत्नी बना दूंगा जे को, तो ससुर अपने आप लगेगा ना। तो ये परिवार जब एक ही होता है ना, तो भैया इनको मिलाना पड़ता है, तभी तो कठिन है। ये सब कुछ लिख के दे देता तो सरल होता, खुद लिखना होता है तो थोड़ा कठिन होता है ना। आगे देखो, अब 2 बच्चे तो कौन कौन से थे बताओ जरा। अब इनमें से एक पुत्र है एक पुत्री है, अभी देखते हैं ना। आगे लिखा है वाई जी की पोती नातिन नहीं है। अच्छा, मतलब फीमेल नहीं है, तो कौन है भैया? मेल, यानी पुत्र है। तो अगली फिर फाइनल है पुत्री। सभी आ गए क्या? सभी। चलो, तो आपसे पूछ रहा है एक्स जी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, ये ग्रैंड सन तो हो नहीं सकता, तो कौन होगा भाई? ग्रैंड डॉटर, पोती या फिर नातिन, ऐसे होगा। तो आज तक का आया हुआ सबसे कठिन ये है। कठिन क्यों है? क्योंकि सब कुछ क्लियर करके दे नहीं रहा लिख के, फिर लिख के नहीं देता है। परिवार एक होता है, तो मैं कह रहा हूं हमें इसको अरेंज करना पड़ता है जिससे सारी बातें सही हो जाए, बस। ग्रैंडसन का मतलब पोता भी होता है और नाती भी होता है, ठीक है। चलो करो ट्राई, देखते हैं। अमित सोनिया का भाई है, तो ठीक है होगा। अमित सोनिया का भाई है। ज्योति निकिता की बहन है बाद में। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। अच्छा, सतीश भाई है सोनिया का। अरे मतलब कौन है इसका? तीनों बच्चे भाई बहन है। निकिता कविंदर की बेटी है। बाद में बाद में जिसको ना लाइन की देखो वैसे बाद में तो पता चल जाता है कौन कौन सी लाइन रह गई है, कौन कौन सी रह गई है लाइन जिनको हमें पढ़ना है अभी। तो लाइन की आदत पता है, अभी से बनाना शुरू करें आप रजिस्टर से ही, अपने बुकलेट से ही। जो लाइन रह जाए लाइन की जो अंडरलाइन, पता चल जाता है ये लाइन छोड़िए, इसको वापस लेना है। और अगर अंडरलाइन नहीं करोगे, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, भूल जाते हैं कौन सी लाइन ले ली है कौन सी रह गई है, फिर वो सॉल्व होता ही नहीं है। ज्योति अमित की माएँ, ये सभी बच्चे किसके हैं? ज्योति के। पुत्र पुत्री लिख के टाइम वेस्ट करूं क्या? करना नहीं है, पता है तुम्हें सब। सोनिया कहाँ है? ज्योति निकिता की बहन है। अच्छा, निकिता की बहन है। और निकिता किसकी बेटी है? कविंदर, सही है। अब आपसे पूछ रहा है सतीश मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। अरे किसका पति है? ज्योति का। क्या नाम है इसका? ठीक है। सतीश का कविंदर से क्या संबंध है? कौन है भाई? नाती पोता जो भी है, ऑप्शन सी। लाली को देख के मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। माला और लाली बहनें हैं। महेश देव के पिता है, बोलो। बाद में छोड़ो। गार्गी माला और देव की माता है, कौन? अच्छा, तो भैया देव भी भाई है ना। क्या नाम है इसका? गार्गी। ये सब
बच्चे किसके हैं? गार्गी के। महेश देव के पिता हैं, गार्गी का पति कौन है? महेश गार्गी का पति है और देव का कौन है? ये पापा। आपसे पूछ, अब हम पढ़ते नहीं है, क्या पूछा है डायरेक्ट। अब एग्जामिनर जानता है गलती, देखो कठिन नहीं दे सकता, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, कठिन रीजनिंग नहीं होती है पर गलती होती है रीजनिंग में। हम सिर्फ यही पढ़ते हैं महेश, ये भूल जाते हैं लाली से कैसे। अरे क्या पूछ रहे हैं? महेश के, ये रहे महेश के पिता लोग, ये रहे महेश के पिता लाली के कौन है? दादा। अगर महेश की पूछ रहा तो, महेश के पिता की पूछ रहे तो दादा, दादा आएगा। हो गया सो। अरुष अंबिका का पुत्र है। अंबिका और अवनी बहनें हैं। अच्छा, अंबिका अवनी ये क्या है? बहनें हैं। और आरुष कौन था? अंबिका का पुत्र था, सही है। और आगे लिख रहा है आरती अवनी की मां है। क्या नाम है इसका? आरती। ये दोनों लड़कियां आरती की हैं और अमन आरती का पुत्र है। तो फिर कौन सी बात सही है? सिर्फ यही तो पूछ रहा है यार। अमन जो है उसका कौन है? मामा। ये बात सही किस पे है? बी पे। तो आंसर क्या देके आएंगे आप? बी ऑप्शन। आज के लिए काफी है। थैंक यू।